हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सोलार इंडस्ट्रियल इंडिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं आज के दिन जो है बहुत ही काफ़ी गिरावट हुई है आज मार्केट में। ठीक है, मिड कैप में तो लगभग 3% से ऊपर की गिरावट हो चुकी। तो आज सभी शेयरों में गिरावट थी। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्राइस है कितना है, 10,336 रुपये इसका प्राइस है। और जो इसने एक दिन में रिटर्न दिया है वो माइनस में 2.82% का है। अगर 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 दिन में 5% का नेगेटिव रिटर्न है, 574 रुपया लॉस में है। और एक महीने में आप देखेंगे तो कंपनी का जो है 15% का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन वहीं 6 महीने में आप देखते हैं तो कंपनी ने अच्छा खासा 6 महीने में बना के दिया है, जो कि 55% का रिटर्न है। एक साल में आप देखेंगे तो 166% का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। एक साल में इतना बढ़िया रिटर्न मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और आप देखेंगे 5 साल में 840% का रिटर्न बना है इस कंपनी में। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डीप रिसर्च करके किसी भी कंपनी को बाय कीजिए। और बाय करने के बाद आपको कम से कम 5 साल होल्ड करना है। 5 साल में आपके कम से कम डबल पैसे तो हो ही जाते हैं। 100% का रिटर्न तो आराम से बन जाता है। बस आपको जो नज़र रखनी ये रखनी कि आपका जो कंपनी है वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बाकी अगर आप मैक्सिमम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं 21,000% का रिटर्न बन चुका है, जो कि कंपनी 2006 से बना के दे चुकी है। बात करें इसके 52 वीक हाई की तो आप देख सकते हैं 13,298 रुपया था। और कंपनी का जो है 52 वीक लो 3,758 रुपया था। तो एक साल में कंपनी ने अच्छा खासा हाई जंप लगाया है। बात करें निफ्टी 50 से कंपेयर करें अगर इसकी, तो आप देख सकते हैं इसको हम जब निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने जितने समय में 619% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इस कंपनी ने 21,790% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न देती है। तो हम हमेशा ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका रिटर्न निफ्टी 50 से अच्छा हो, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि भविष्य में निफ्टी 50 कैसा भी चले लेकिन जाएगा ऊपर की तरफ ही। ठीक है, और उससे अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी तो हमारे रिटर्न अच्छे खासे बन सकते हैं। इसी चीज़ को हम चार्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का, और जो ब्लू वाला चार्ट है वो सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया का है। तो अभी जो है हम आ चुके हैं इसके बैलेंस शीट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया, सेक्टर देख सकते हैं आप कॉमोडिटी केमिकल्स। ठीक है, तो इस सेक्टर में कंपनी काम करती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस। तो कितना रिजर्व एंड सरप्लस था पहले 5 साल पहले 1,003 करोड़, फिर उससे बढ़ गया 1,138 करोड़, फिर बढ़ गया 1,347 करोड़, फिर बढ़ गया 1,749 करोड़, और फिर बढ़ गया 2,328 करोड़। तो आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का कंटिन्यू अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। बात करें लॉन्ग टर्म बोरोविंग की, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर 193 करोड़ का कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग की बात करें अगर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग 119 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी के पास कर्जा तो है लेकिन वो लिमिट में है, कंपनी उसको आराम से एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विपमेंट में, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास 65 करोड़ का कैश भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी खासी है। तो अभी जो है हम आ चुके हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है, 93,495 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अच्छा खासा मार्केट कैप इस कंपनी का है। बात करें तो कंपनी क्या है, मोनोपोली है अपने ही सेक्टर में। आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है और कोई दूसरी कंपनी इसके कंपेयर में है भी नहीं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद ये जो इनके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट है, तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 22% का है। कंपनी अच्छा खासा हर क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, लेकिन हम क्वार्टरली रिजल्ट से अच्छा ईयरली रिजल्ट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 2021 में कितना कमाती थी कंपनी। तो आप देख सकते हैं मार्च
2021 में 95 करोड़, फिर बढ़ गया 101, फिर 75, फिर 105 बढ़ गया, फिर 175, फिर बढ़ गया 183, 189, 219, 221, फिर फ्लैटी रहा 209, 200, 202, 209 और फिर बढ़ गया 222 करोड़। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं 243 करोड़। तो कंपनी क्यों ऐसे भागती है? क्योंकि इनके हर क्वार्टर में आप देखेंगे तो 95 करोड़ से इन्होंने प्रॉफिट किया और 243 करोड़ तक चले गए, तो फिर प्रॉफिट भी ऐसे ही ऊपर की प्रॉफिट जब इस तरह से ऊपर भागता है तो चार्ट भी इस तरह से ऊपर भागता है। तो आपने देखा कि ये सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट है, तो क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, इसलिए कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। उसके बाद आप देखेंगे 10 रुपये का जो EPS था वो EPS इनका 25 रुपये 98 पैसा, मतलब लगभग 26 रुपये का इनका EPS अच्छा खासा हो गया। लेकिन ईयरली रिजल्ट से अच्छा हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को मानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गए, तो आप देख सकते हैं 2013 से दिया है, तो 2013 में कंपनी का सेल्स कितना था? 1053 करोड़ का था, जो कि सेल्स अभी बढ़ के आप देख सकते कितना हो गया? 670 करोड़ का, 6070 करोड़ का हो चुका है। तो आपने देख लिया कि कंपनी का जो ये था 2013 में 1053 करोड़ का सेल्स कहाँ पहुँच गया? 6060 करोड़ पे, 70 करोड़ पे पहुँच गया। तो आप देख सकते कितना अच्छा खासा सेल्स इनका बढ़ा है। उसी तरह से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं, 183 करोड़ का 1482 करोड़ हो गया। OPM देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा 24% का है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 2013 की, तो आप देख सकते हैं 2013 में कंपनी क्या कमाती थी? 126 करोड़, फिर 2014 में 130 करोड़, फिर बढ़ गया 156 करोड़, फिर बढ़ गया 178 करोड़, फिर बढ़ गया 195 करोड़, 234 करोड़, 277 करोड़। कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है हर साल। 289 करोड़, 288, 455 करोड़, 811 करोड़, और कंपनी लास्ट में 875 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि 2013 में जो कंपनी 126 करोड़ कमाती थी हर साल, हर साल इनके ईयरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ और 126 करोड़ से 875 करोड़ तक पहुंच गए। तो कंपनी अच्छी खासी है। कंपनी हालांकि महंगी है, 10,000 की है, तो आप उसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि इसमें जाना है कि नहीं जाना है। आप डीपली रिसर्च कर सकते हैं, या कंपनी में कभी कोई गिरावट आती है तो गिरावट का इंतज़ार भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2013 में इनका जो EPS था, अर्निंग पर शेयर, वो 12 रुपये 85 पैसे का था, वो भी ग्रो होकर के कितना हो गया? 92 रुपया 38 पैसा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। बात करें इन्वेस्टर की, तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास कितना है, तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 73% है, FIs के पास 7 पॉइंट है, DIs के पास 12 पॉइंट है, और पब्लिक के पास 6.5% ही पब्लिक के पास है। तो जो अच्छी कंपनी होती है, अच्छी कंपनी कौन सी होती है? जिनका चार्ट ऊपर जा रहा हो, जिनके सेल्स बढ़ रहे हो, जिनके प्रॉफिट बढ़ रहे हो, जिनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हो, ठीक है, और जिनका नेट प्रॉफिट अच्छा हो, जिनके EPS बढ़ रहे हो। ऐसी कंपनियों में आपको पब्लिक कम दिखाई देगी, क्योंकि अच्छे शेयर की पहचान ही यही होती है कि ये सब चीज़ें ग्रो करती हैं। तो प्रमोटर अपने शेयर को छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए वो 26 से 27% छोड़ते हैं। तो उस बचे हुए माल को भी FIs DIs उठा लेते हैं, वो भी नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तो पब्लिक के पास कितना है? सिर्फ 6.5% है। ठीक है, तो ऐसी ही कंपनियों की तलाश अगर आपको है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं इस कंपनी में पॉजिटिव बातें बहुत सारी दिखी, लेकिन एक बार उनको देख भी लेते हैं। तो कंपनी आपने देख लिया, केमिकल सेक्टर में है, अच्छा है, ठीक है, सदाबहार बिजनेस है। उसके बाद आपने इसका चार्ट देखा, ग्रीन है, नीचे से ऊपर जाता हुआ है। ठीक है, अभी कंपनी में हमने देखा था 6 महीने की, जो देखा था 6 महीने में 15% की गिरावट है, तो उसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने की 15% की गिरावट है, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन 15% की गिरावट इसमें अभी चल रही है। उसके बाद हमने इसको निफ्टी 50 से कंपेयर किया, तो आपने देखा निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न दे रहा है। बैलेंस शीट हमने जब देखे तो रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन कर्जा कंट्रोल में है, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा इस कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं,
ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, ओपीएम, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है। सिर्फ इसमें एक ही बात है कि कंपनी अभी 10,000 से ऊपर चली गई है तो बहुत महंगा शेयर है। 10,000 में तो एक ही शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो महंगा और सस्ता नहीं देखना है, कंपनी अच्छी है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर और गिरावट का इंतज़ार कर सकते हैं अगर भविष्य में कभी गिरावट आती है तो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आपकी मर्ज़ी है। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो अपने एडवाइज़र से पूछ के अपनी रिसर्च करके कीजिएगा। मैंने ये जो वीडियो जो बनाया है वो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।